जबलपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया और सुषमा नामक दो पति पत्नी रहते थे। वह दोनों अपने खुद के खेत में आलू की खेती करते थे और हरिया उन उगाए हुए आलू को सेठ धनीराम के यहाँ बेच आया करता था। आलू को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उससे हरिया और सुषमा अपना गुजारा करते थे। इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम तरह तरह की सब्जियों के बीज लेकर आएंगे और उसकी खेती करेंगे। सुषमा, मैं अभी बाजार जा रहा हूँ आलू बेचने के लिए। अगर तुम्हें घर के लिए कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो। ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, पर वापस आते वक्त थोड़े से प्याज और टमाटर लेते आना। इस तरह हरिया आलू बेचने के लिए निकल जाता है। सेठ धनीराम जी, इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार आलू भी ज्यादा हुए हैं। हाँ, इस बार आलू की फसल तो तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार मैंने राजू की आलू की फसल खरीद ली है, तो मुझे अभी और आलू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये फसल किसी और को बेच दो। पर मालिक, मैं कहाँ फसल बेचूंगा? मैं तो सालों से आपको ही फसल बेचता आया हूँ। अरे कहीं भी बेच दो, बाजार में तुम्हें बहुत सारे फसल के खरीदार मिल जाएंगे। इस तरह हरिया अपने आलू की फसल को लेकर बाजार में अन्य खरीदार के पास जाता है, मगर कोई भी आलू की फसल खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आलू की फसलें खरीद ली थी। हरिया निराश होकर आलू की फसल को लेकर घर आ जाता है। अजी, क्या हुआ? तुम ये आलू की फसल वापस क्यों ले आए? बेचा क्यों नहीं इसे बाजार में? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस साल सेठ धनीराम जी ने किसी और की आलू की फसल खरीद ली है और बाजार में मैंने जिन्हें भी आलू की फसल बेचना चाहा, उनने पहले से ही आलू की फसलें खरीद रखी हैं। इसलिए ये मेरी आलू की फसल नहीं बिक पाई। अब पता नहीं क्या होगा। अगर आलू की फसल नहीं बिकी तो इस साल फसल उगाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे ये फसल बिकेंगी। आलू की फसल ना बिकने के कारण हरिया और सुषमा बहुत उदास हो जाते हैं। हरिया को इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर आलू की फसल नहीं बिकी तो इस साल खेती के लिए वह पैसे कहां से लाएगा। मैं सोच रही हूँ इस साल हमारे आलू तो बिक नहीं पाए, तो हम आलू का कुछ व्यापार ही खोल लेते हैं। व्यापार? कैसा व्यापार? जैसे आलू का कुछ बनाकर, हाँ, आलू के समोसे बनाते हैं और उसे बाजार में बेचेंगे, तो इससे हमारे आलू के पैसे भी निकल जाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। आलू का समोसे से ज्यादा अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। इस तरह हरिया और सुषमा मिलकर बाजार में समोसे की एक रेडी डालते हैं और उस पर समोसे बनाने लगते हैं। हरिया की रेडी के बगल में एक शाम पकोड़े वाली अपनी रेडी लगाया करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहा करती थी। पर वह आदमी बहुत लालची था। वह किसी को भी अपनी दुकान के सामने रेडी नहीं लगाने देता था। अगर कोई उसकी दुकान के सामने रेडी लगाता था तो वह कुछ न कुछ चालाकी करके वहां से उसे हटा ही देता था। अरे, ये किसने मेरी दुकान के सामने नई दुकान खोली है? लगता है अब इसकी दुकान को भी हटवाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शाम अपने एक साथी को हरिया की दुकान पर भेजता है। अरे भैया, एक प्लेट समोसा तो लगा देना। अरे छी छी छी, ये कैसा समोसा बनाया है? ना ही इसकी चटनी में स्वाद है और ना ही इसके समोसे में। इतना घटिया समोसा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। जब समोसा बनाना नहीं आता तो इसकी दुकान क्यों खोलते हो? इस तरह वे आदमी हरिया को खूब खरी खोटी सुनाकर बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद हरिया की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही शाम हो जाती है और हरिया के एक भी समोसे नहीं बिकते। हे भगवान, आज के तो सारे समोसे बच गए, एक भी समोसा नहीं बिका। इन बचे हुए समोसे का हम क्या करेंगे? इतने सारे समोसे तो हम खा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं,
इन बचे हुए समोसों को गरीबों और बच्चों में बांट देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुषमा, तुम घर जाओ, मैं ये समोसे बांट कर आता हूँ। ऐसे सुषमा घर चली जाती है और हरिया सारे समोसे लेकर गरीबों और बच्चों में बांट रहा होता है कि तभी पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा की आवाज आती है। अरे बेटा, कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बाबा, ये लो, ये कुछ समोसे हैं, इसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिए। अरे बेटा, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आपको ये समोसे स्वादिष्ट लगे? ये समोसे आज हमने पहली बार ये सोच के बनाए थे कि बाजार में बेचेंगे तो इससे कुछ आमदनी हो जाएगी, पर वहाँ पर लोगों ने जब समोसा खाया तो उन्हें ये समोसा बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वजह से आज हमारे एक भी समोसे की बिक्री नहीं हुई। बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास ये एक पाउडर है। इस पाउडर को जब तुम समोसा बनाओ तो उसके मसालों में मिला देना। इससे तुम्हारे समोसे का स्वाद बढ़ जाएगा और तुम्हारे समोसों की खुशबू से ही लोग तुम्हारे ठेले के पास खींचे चले आएंगे। पर बाबा, इस पाउडर में ऐसा क्या है? बेटा, ये एक चमत्कारी पाउडर है। मैं कई दिनों से यहाँ भूखा बैठा था, पर किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारे निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें यह चमत्कारी पाउडर दिया। इस चमत्कारी पाउडर के इस्तेमाल से तुम्हारे खाने में स्वाद बढ़ जाएगा। पर ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में लालच मत करना और गरीबों की हमेशा मदद करना, तभी ये चमत्कारी पाउडर काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ऐसे हरिया वो चमत्कारी पाउडर लेकर घर आ जाता है और उसके बारे में अपनी पत्नी सुषमा को बताता है। ऐसे ही अगले दिन हरिया और सुषमा बाजार में समोसे की रेडी लगाते हैं और इस बार बाबा के कहे अनुसार हरिया उन समोसों के मसालों में चमत्कारी पाउडर डाल देता है और फिर समोसा बनाता है। समोसे की बनते ही समोसों की खुशबू से लोग हरिया की रेडी की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह भाई, कितनी सुगंधित खुशबू है। मेरे लिए एक प्लेट समोसा लगा देना। आहा, इतने स्वादिष्ट समोसे, मजा ही आ गया। ऐसे समोसे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है बस खाते जाओ खाते जाओ। भैया, थोड़े से मेरे घर के लिए भी पैक कर देना। ऐसे वह आदमी उन समोसों की खूब तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे हरिया की रेडी पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है और उन सबको हरिया द्वारा बनाए समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे भैया, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। हरिया की रेडी पर अचानक इतने खाने वालों की भीड़ देखकर श्याम बहुत हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो सोचा था ये आज अपनी रेडी यहाँ से हटा लेगा, पर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। श्याम फिर से अपना एक साथी हरिया की रेडी के पास भेजता है। अरे भैया, जरा एक प्लेट समोसे तो लगा देना। हाय राम, कितना तीखा समोसा है, मेरा तो मुंह ही जल गया। इसमें कितनी मिर्च डाली है तुमने? अरे भैया, समोसे तो इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, तुम्हारा मुंह कैसे जल गया? हम भी तो खा रहे हैं, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगे। ऐसे वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। अरे श्याम भैया, पता नहीं उस हरिया ने समोसे में क्या मिलाया है, मेरा तो मुंह ही जल गया। अब मैं उसकी दुकान पर कभी समोसे खाने नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो उसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे है? कल तक तो उसकी दुकान पर एक भी समोसे की बिक्री नहीं हो रही थी और आज अचानक से इतनी बिक्री हो रही है और उसकी समोसे की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आखिर ऐसा क्या मिलाता है वह अपने समोसों में? ये तो मुझे पता करना ही होगा। समोसों के पीछे का राज पता करने के लिए श्याम हरिया के घर के पीछे वाली खिड़की से छुपकर देखता है। अरे सुषमा, समोसे का मसाला तैयार हो गया? समोसे का मसाला तो तैयार हो गया, बस उसमें वह चमत्कारी पाउडर मिलाना बाकी है जो बाबा ने दिया था। अच्छा, तो जल्दी से मिला दो, फिर हमें बाजार भी जाना है।
ऐसे हरिया और सुषमा बाजार के लिए निकल जाते हैं। चमत्कारी पाउडर, अच्छा तो इस वजह से हरिया के समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं। अगर ये चमत्कारी पाउडर मुझे मिल जाए तो मेरी रेहड़ी पर भी बहुत भीड़ होगी। ऐसा सोचकर शाम रात के समय चुपके से हरिया और सुषमा के कमरे में घुस जाता है और उस चमत्कारी पाउडर को वहां से चुरा कर ले आता है। अगले दिन हरिया और सुषमा जब उठते हैं तो वह चमत्कारी पाउडर को अपनी जगह ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। सुषमा, वह चमत्कारी पाउडर कहाँ रखा है? मैंने तो रात को यहीं रखा था, तुमने यहाँ से कहीं हटाया है? नहीं, मैंने उस पाउडर को नहीं हटाया। तो फिर कहाँ गया? कहाँ है पाउडर? हरिया और सुषमा उस चमत्कारी पाउडर को पूरे घर में ढूंढते हैं पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, बिना उस पाउडर के अब हम समोसे कैसे बेचेंगे? अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम जैसे रोज की तरह समोसे बनाते थे वैसे ही बनाकर बाजार में बेचेंगे। अगर भगवान की कृपा रही तो हमारे समोसे जरूर बिकेंगे। ऐसे हरिया और सुषमा बाजार में जाकर समोसे बेचने लगते हैं और रोज की तरह उनके समोसों में वैसी ही खुशबू आती है जैसे हर दिन आया करती थी। उसके समोसों की खुशबू से लोग उसकी रेहड़ी के पास खींचे चले आते हैं। अरे हरिया भैया, तुम तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाते हो। तुम्हारे समोसे खाकर तो जी ही नहीं भरता, मन करता है बस खाते रहो। आपने देखा, बिना उस चमत्कारी पाउडर के भी हमारे समोसे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ सुषमा, अब हमें उस चमत्कारी पाउडर की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब हम उस पाउडर के बिना भी स्वादिष्ट समोसे बना सकते हैं। ऐसे हरिया और सुषमा अपनी समोसों की बिक्री से बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरे तरफ जब शाम हरिया के घर से चुराए हुए चमत्कारी पाउडर को अपने पकोड़ों की चाट में डालता है और बेचने लगता है। अरे ये क्या, कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने? इतने कड़वे, मेरा तो पूरा जी खराब हो गया। ये कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने? तुम्हारे यहाँ आने से तो अच्छा है मैं हरिया के स्वादिष्ट समोसे ही खा लेता। तुम्हारे पकोड़े खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। ऐसे शाम की दुकान पर जो भी पकोड़े खाने आता उन सबको शाम के बनाए हुए पकोड़े बहुत ही कड़वे लगते और वह उन पकोड़ों को छोड़कर हरिया की दुकान पर समोसे खाने चले जाते। इस तरह शाम की दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो गया, जिस वजह से शाम का पकोड़ों का काम भी रुक गया। अब शाम को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।